Hello everyone, this is Swati. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will discuss Chapter 1 of Indian Penal Code 1860. इंडियन पिनल कोड जो है ये एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 है। इंडियन पिनल कोड को ड्राफ्ट किया था सर लॉर्ड मैकॉले जी ने। लॉर्ड मैकॉले जी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन के चेयरमैन थे और इन्हीं के द्वारा आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया था। एंड 3 अदर मेंबर्स ऑफ कमीशन जो थे उनके नाम है मैकलॉर्ड, एंडरसन एंड मिलेट। ये नाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आईपीसी की इनैक्टमेंट डेट है 6 अक्टूबर 1860। आईपीसी की इन्फोर्समेंट डेट केम इनटू फोर्स है 1 जनवरी 1862। आईपीसी के नेचर की बात करें तो आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति का कौन सा एक्ट और ओमिशन कब पनिशेबल हो जाएगा उसके बारे में बताते हैं। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो आईपीसी एक ऐसी रूल बुक है जो बताती है सोसाइटी को डूज एंड डोंट के बारे में, यानी कि सिविलाइज सोसाइटी में कैसे रहना है ये उसके बारे में बताती है। किसी व्यक्ति का कौन सा एक्ट और ओमिशन कब पनिशेबल हो जाएगा ये उसके बारे में बताती है। चैप्टर 1 जो है वो सेक्शन 1 से लेके 5 तक दिए गए हैं। सेक्शन 1 से लेके 4 तक जुरिस्डिक्शन से डील करते हैं, इसीलिए आईपीसी को लेक्स लोकाई भी कहते हैं, लॉ ऑफ लैंड भी कहते हैं। आईपीसी का प्रेम्बल देखें तो ये कहता है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया इट इज इनेक्टेड एज फॉलोज। आईपीसी जो है वो जनरल पिनल कोड है, यानी कि अगर कोई बंदा कोई किसी भी जात का किसी भी धर्म का हो, अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो आईपीसी में पनिशेबल है तो उसको आईपीसी के अंदर पनिश किया जा सकता है। सेक्शन 1 जो है वो बात करता है एप्लीकेबिलिटी की। आईपीसी कहाँ तक एप्लीकेबल है। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड। इस एक्ट को इंडियन पिनल कोड कहा जाएगा। एंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, और ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल होगा। पहले पुराने बेर एक्ट में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जे एंड के लिखा हुआ होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 की अमेंडमेंट के बाद जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद वहाँ जो है मतलब रणबीर पिनल कोड अब एप्लीकेबल नहीं होगा, अब आईपीसी भी वहाँ एप्लीकेबल होगा। पहले वहाँ आईपीसी नहीं चलती थी, पहले वहाँ रणबीर पिनल कोड चलता था। लेकिन जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद इस एक्ट के अंदर सेक्शन 95 के 5th शेड्यूल के टेबल 1 की एंट्री नंबर 48 के तहत इंडियन पिनल कोड अब जे एंड के पर भी लागू होगी। सेक्शन 2 जो है वो बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। एवरी पर्सन, हर वो व्यक्ति, shall be liable to punishment under this code for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India not otherwise। हर वो व्यक्ति जो पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करता है, अगर वो कोई ऑफेंस करता है जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, अगर उस बंदे का कोई ऑफेंसिव एक्ट जो है वो आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल है तो उस बंदे को पनिशमेंट दी जा सकती है, नॉट अदरवाइज, अदरवाइज नहीं। अब अगर हम बात करें विद इन इंडिया के दायरे की, तो विद इन इंडिया का दायरा कितना बड़ा है हम उसकी बात करते हैं। क्या ये सिर्फ इंडिया की धरती को ही कवर करती है, कि ये भूमि भूमि को ही कवर करती है, कि ये समुद्री तट को भी कवर करती है। देखिए ये समुद्री तट को भी कवर करती है। विद इन इंडिया का दायरा काफी बड़ा है। अगर हम स्पेशल एक्ट जो है वो देखें, सेक्शन 5 ऑफ टेरिटोरियल वाटर एक्ट देखें हम, तो उसमें बताया गया है कॉन्टिजुअस जोन ऑफ इंडिया की लिमिट बताई गई है 24 नॉटिकल माइल्स तक की। अगर सेक्शन 3 ऑफ मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 देखें तो उसमें टेरिटोरियल वाटर लिमिट बताई गई है जो कि 12 नॉटिकल माइल्स है। ये क्वेश्चन बिहार
जुडिशरी में आ गया था डायरेक्ट, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स है। आर्टिकल 297 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्लोज 3 को अगर हम देखें तो वो बात करता है मैरीटाइम जोन्स लिमिट की, समुद्री क्षेत्र की बात करता है। सेक्शन 2 देखिए, सेक्शन 2 में जो एवरी पर्सन दिए गए हैं, इसमें से कुछ लोगों को एग्जाम्प्ट भी किया गया है। वो मतलब कि एवरी पर्सन में हर व्यक्ति को कंसीडर हम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे फॉरेन सॉवरन हो गए, डिप्लोमेट्स हो गए, एलियन एनिमीज हो गई, फॉरेन आर्मी हो गई, वर्शिप्स हो गए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग। तो इन पर जो है एग्जाम्प्ट किया गया है इनको। सेक्शन 2 के साथ हम केस पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये फॉरनर थे, ये मतलब जब इंडियन टेरिटरी से गुजर रहे थे तो इंडियन कस्टम अथॉरिटी की रेड पड़ी, तो इनसे 24 लगभग 24-25 किलो इनसे सोना बरामद हुआ। तो इनको इंडिया के अंदर ट्रायल जब किया गया तो इन्होंने मतलब बोला कि इनको इंडिया के कानून की कोई जानकारी नहीं थी, ये फॉरनर है और ये इनको इस बारे में पता ही नहीं था कि ये ऑफेंस हो सकता है इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट तो एक्सक्यूजेबल है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। यानी कि तथ्य की भूल तो माफ की जा सकती है, लेकिन लॉ की भूल को इंडिया में माफ नहीं किया जाता, तो इनको इंडिया में पनिश किया गया था। दूसरा केस है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 सुप्रीम कोर्ट। देखिए, विद इन इंडिया, देखिए सिर्फ ये विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही नहीं, देखिए अगर कोई बाहर व्यक्ति कोई ऐसा है जो इंडिया के बाहर बैठ के कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहा है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं, तो उसका ट्रायल भी इंडिया के अंदर चलाया जा सकता है। सेक्शन 2 क्लियरली ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस उसके इंडिया के अंदर हैं, इंडिया के अंदर नुकसान हो रहा है, तो उसको इंडिया के अंदर मतलब उसको पनिशेबल किया जा सकता है। सेक्शन 3 जो है वो बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। एनी पर्सन liable by any law, Indian law, to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। अगर कोई व्यक्ति एनी पर्सन इसमें दिया गया है, पहले सेक्शन 2 में एवरी पर्सन कहा गया है, सेक्शन 3 में कहा गया है एनी पर्सन। एनी पर्सन यानी कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाके कोई ऑफेंस कमिट करता है जो वहाँ ऑफेंस नहीं है लेकिन इंडिया में ऑफेंस था, ठीक है, इंडिया में ऑफेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल बायगैमी। अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति बाहर जाता है, फॉरेन कंट्री जाता है और वहाँ जाके शादी कर लेता है, ठीक है, और यहाँ भी उसकी एक पत्नी है, तो जब वो इंडिया में आएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा। वो ये कहकर नहीं बच सकता कि विदेश में तो ये ऑफेंस पनिशेबल है ही नहीं, आईपीसी वहां लागू होती ही नहीं, ये बोल के वो बच नहीं सकता। वो जब भी इंडिया में आएगा ना उसको पकड़ लिया जाएगा विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जहां भी वो पकड़ा गया उसके खिलाफ वहां ही मतलब उसकी प्रोसीडिंग चल पड़ेगी, उसके खिलाफ ट्रायल चल पड़ेगा। सेक्शन 3 जो बेसिकली है वो लीगल फिक्शन क्रिएट कर रहा है कि जैसे उस बंदे ने ऑफेंस अपने ही देश में किया हो, तो ये उसकी बात कर रहा है, उसको उसके लिए लायबल किया जाएगा। सेक्शन 4 जो है वो सेक्शन 3 की ही एक्सटेंशन है। देखिए, सेक्शन 4 जो है वो बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस।
द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू ऑफेंस कमिटेड बाय। सब सेक्शन इसका 1 बोल रहा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। यानी कि कोई भी जो इंडियन सिटीजन है, चाहे वो अपराध अपने देश के अंदर करे, चाहे वो इंडियन टेरिटरी के बाहर कोई ऑफेंस करे, वो उन सब पर आईपीसी एप्लीकेबल होगी। इसका देखिए 2 जो है वो बता रहा है एनी पर्सन ऑन एनी। उससे पहले सेक्शन 1 के साथ हम एक केस पढ़ते हैं, फातिमा बीबी अहमद पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2008। इसमें कहा गया कि अगर कोई फॉरेनर जो है वो फॉरेनर में किसी फॉरेनर के साथ ऑफेंस करता है तो आईपीसी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है, ये उन पर नहीं होगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन ऑफेंस करता है तो बाद में चाहे वो उस फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप भी ले ले, पर उस पर आईपीसी लागू होगी। वो जब भी इंडिया आएगा, इंडियन टेरिटरी में पकड़ा जाएगा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन 4 का क्लॉज 2 बोल रहा है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। देखिए, अगर कोई शिप, कोई एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उस शिप पर कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस करता है तो उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगी। अब क्लॉज 3 बोल रहा है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। यानी कि देखिए, अगर कोई पर्सन कंप्यूटर रिसोर्स के जरिए इंडिया को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को नुकसान देने की कोशिश कर रहा है, तो भी उसको इंडिया में पनिश किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसकी आसान सी एग्जांपल दूं, आप रिलेट भी कर पाएंगे इसको। हम सभी को कभी ना कभी एक बाहर से कॉल आया ही होगा, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है केबीसी का कि आप केबीसी जीत चुके हैं। ये वो पड़ोसी देश से आता है, हमें सबको पता है। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके किसी एक्ट से हमारे देश में कोई नुकसान होता है, नुकसान इंजरी, अब जब हम पढ़ेंगे तो इंजरी 4 तरीके की होती है, बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। अगर किसी भी तरह की इंजरी होती है, किसी भी तरह का नुकसान होता है, कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो उस बंदे को भी इंडिया में पनिश किया जा सकता है, उसका ट्रायल इंडिया में चलाया जा सकता है। ठीक है, आगे आ गया, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ये जो ऑफेंस वर्ड है वो ये भी इंक्लूड करता है कि एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया ऑफेंस कमिट हुआ है उसको भी इंक्लूड करता है। अगर वो इंडिया के अंदर कमिट किया गया है, वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। इंडिया के अंदर तो पनिशेबल होगा ही, साथ ही में आउटसाइड इंडिया अगर कोई किया गया है वो भी पनिशेबल होगा, वो भी ऑफेंस ही कहलाएगा। ठीक है, क्लोज बी जो बोल रहा है, इसका बोल रहा है द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स shall have the meaning assigned to it in clause K subsection 1 section 2 of the IT Act 2000। देखिए, कंप्यूटर रिसोर्स हम किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जो IT एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लोज के में दिए गए हैं, उसे कहेंगे। इलस्ट्रेशन है ए हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन युगांडा। ए जो है वो इंडिया का सिटीजन है लेकिन वो मर्डर कर देता है युगांडा में। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। तो उसको इंडिया इंडिया में कहीं भी उसका मतलब ट्रायल चलाया जा सकता है, जहां भी वो पकड़ा गया। सीधी सी बात है, ठीक है। सेक्शन 5 जो है वो बात करता है
certain laws not to be affected by this act. Nothing in this section shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, airmen in the services of the Government of India or the provision of any special or local law. इसके अंदर हम एक केस पढ़ते हैं, माया मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2010। ये सेक्शन 5 को बिल्कुल क्लियर कर देता है। देखिए सेक्शन, अगर मैं एक बिल्कुल आसान भाषा में बोलूं तो सेक्शन 5 ये कहता है कि स्पेशल, ये जो जनरल पिनल कोड है हमारा आईपीसी जो है, वो स्पेशल और लोकल लॉ पर प्रिवेल नहीं करेगा। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ हमेशा जनरल पिनल कोड पर प्रिवेल करेंगे। लेकिन माया मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये साफ कह दिया गया, इसमें कहा गया कि अगर जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ जो हैं अगर अलग नहीं हैं, एक दूसरे से हारमोनियसली चल रहे हैं, बट अगर तो हारमोनियसली चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर कहीं जनरल लॉ और स्पेशल लॉ या लोकल लॉ इनकंसिस्टेंसी या रेपुग्नेंसी क्रिएट कर रहे हैं, तो जो लेटेस्ट लॉ होगा, चाहे वो जनरल लॉ हो चाहे वो स्पेशल लॉ हो, वहीं प्रिवेल करेगा। पुराने लॉ पर, चाहे वो पुराना लॉ स्पेशल में ही हो, अगर लेटेस्ट लॉ जनरल में इनकंसिस्टेंट है तो जनरल लॉ प्रिवेल करेगा। अगर स्पेशल लॉ लेटेस्ट है, उसमें वो इनकंसिस्टेंट है, तो वो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।